मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। जीवन में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा भी तो है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुश्किलें, ये परेशानियां जीवन में हमेशा के लिए नहीं है। हर बार तुम्हें समझाता हूँ, क्यों तुम इतना नकारात्मक हो जाते हो, क्यों इन सभी मुसीबतों को तुम खुद पर इतना हावी करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा साईं है, तुम्हें इस दुख के भंवर से बाहर मैं ही निकालूंगा। खुद के विश्वास को मुझ पर से इस तरह डगमगाना छोड़ दो। एक बात तुम्हें मैं और समझाना चाहता हूँ आज। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। बड़ों का सत्कार किया करो और बच्चों से प्यार से और नम्रता से बात किया करो। मैं जानता हूँ तुम ये सब करते हो जब तुम अपने जीवन में आई छोटी छोटी परेशानियों को खुद पर हावी करते हो, नकारात्मक सोच रखते हो और बस सब कुछ छोड़कर बस उस परेशानी को पकड़कर बैठ जाते हो। और जब तुम्हारे साथ कोई बात करता है, चाहे वो घर का छोटा हो या बड़ा हो, तुम इतना गुस्सा करते हो कि तुम्हें उस गुस्से में अपने पराये का पता भी नहीं चलता। तुम जानते हो, क्रोध इंसान को निर्बल बना देता है। मेरे बच्चे, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब भी इंसान को क्रोध आता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, विचार शून्य हो जाते हैं और इससे तुम्हें कोई भी लाभ तो होगा नहीं, बल्कि तुम अपना तो नुकसान कर ही रहे हो और सामने वाले का भी इसमें नुकसान होता है। क्रोध में तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द सामने वाले पर उस शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तुम उस समय समझ भी पाते हो। तुम्हें मैं संकेत भी देता हूँ, लेकिन तुम मेरे उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हो और इस तरह चिल्लाकर बात करना, गुस्से में, क्रोध में बिना सोचे समझे बोलना, ये कोई समझदारी नहीं है। तुम मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस तरह का व्यवहार करना छोड़ दो। क्रोध में तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों से सामने वाले के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। रिश्ते अनमोल है मेरे बच्चे, इन्हें संभाल कर रखो, रिश्तों को समेट कर रखो और इस तरह बिखरने मत दो। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और इस तरह मानसिक तनाव में रहना छोड़ दो। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो क्यों तुम खुद को अकेला समझते हो। तुम्हारी साईं माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और हर पल तुम्हें अपनी ममता की ठंडी छांव में रख रहा हूँ। तो क्यों इतना घबरा रहे हो। अब जब भी तुम्हें क्रोध आए तो बस मौन हो जाओ और शांति से बैठ जाओ। बस मेरा नाम जाप करो और मुझे मन ही मन याद करो। हमेशा अपने मुख से मीठी वाणी बोलो। तुम जहाँ भी चार लोगों में बैठो तो हर कोई तुमसे बात करने के लिए उतावला हो। तुम जब उन चार लोगों में से उठकर जाओ तो तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारी ही बातें हो, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द
तुम्हारी नम्रता ही तुम्हारा गहना है, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है। तुम मेरे बहुत ही प्यारे और दुलारे बच्चे हो, मेरे दिल के बेहद करीब हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम जितनी भी मुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हो, इस समय जितनी भी मुझसे रोज रोज दुआएं मांगते हो, मैं तुम्हारी सभी दुआएं बहुत जल्द अब पूर्ण करने वाला हूँ। तुम्हारी नेकियों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। सुनो मेरे लाडले, तुम्हारी दुआओं में अब बरकत होगी। तुम्हारी दुआएं तो मैं पूर्ण करूँगा ही, तुम्हें मेरा भरपूर और विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। जो खुशी तुमने मांगी नहीं, जो तुमने सोचा नहीं, मैं तुम्हें ऐसी खुशियाँ दूंगा। मुझ पर अटूट श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। हर पल तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे अपनों की और तुम्हारी रक्षा के लिए पल पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो।